जब जीव मृत्यु लोक में जन्म लेता है तो उसकी स्मृति शून्य होती है। वह न तो किसी चीज को जानता है न ही किसी को पहचानता है। जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है वह तुरंत रोना शुरू कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेते ही रोता क्यों है? क्या यह सिर्फ तकलीफ की वजह से होता है या इसके पीछे कोई और गूढ़ कारण छिपा है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इसके पीछे एक पौराणिक कथा का उल्लेख मिलता है जो विष्णु पुराण में वर्णित है। वहीं इस्लाम में भी बच्चे के रोने के अलग कारण बताए गए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? आइए इस रहस्य को समझते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। विज्ञान के अनुसार बच्चे का रोना एक स्वाभाविक और आवश्यक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम इस विषय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझेंगे, फिर जानेंगे हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित उस पौराणिक कथा को जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा के प्रति अपना आभार व्यक्त कीजिए। हाल ही दोस्तों, नए जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम से शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप जीव को एक नए शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक वह इस संसार से अनजान होता है। हाँ, वह जीवित तो होता है लेकिन सांस नहीं लेता। उसकी सभी जरूरतें, खाना पीना, ऑक्सीजन उसे माँ से जुड़ी गर्भनाल के माध्यम से मिलती हैं। उसके फेफड़े बन तो जाते हैं मगर वे प्रयोग में नहीं आते। माँ के गर्भ में बच्चा एक पतली झिल्ली के अंदर बंद रहता है जिसमें एक विशेष तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल को वैज्ञानिक एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। यह तरल बच्चे के मुंह, श्वास नली और फेफड़ों तक भी पहुंच जाता है। लेकिन जब तक वह गर्भ में है तब तक उसे इससे कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इसी की वजह से वह माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। लेकिन प्रसव की प्रक्रिया बहुत कष्टदायक होती है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। बच्चा बहुत संकरे मार्ग से गुजरकर बाहर आता है और उसी क्षण उसके आसपास का पूरा वातावरण बदल जाता है। अब उसे जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत होती है। जैसे ही वह पहली बार सांस लेने का प्रयास करता है उसके फेफड़े कम करना शुरू करते हैं। लेकिन रुकिए, उसके फेफड़ों में तो पहले से ही तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। अब यह तरल पदार्थ बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, वरना बच्चे का स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है। इसी कारण डिलीवरी के तुरंत बाद डॉक्टर गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को हल्का उल्टा करके उसके मुंह से इस तरल को बाहर निकालते हैं और ठीक उसी क्षण बच्चा पहली बार जोर से रोता है। दरअसल रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा गहरी सांस लेता है जिससे हवा उसके फेफड़ों में प्रवेश करती है और भीतर जमा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसीलिए बच्चे का जन्म के बाद रोना उसके स्वस्थ होने का संकेत होता है। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर बच्चा स्वयं से न रोए? ऐसे में डॉक्टर उसकी पीठ पर हल्के हाथ से थपकी लगाते हैं ताकि वह रोए और उसकी सांस चल सके। जिन बच्चों के फेफड़ों से तरल पदार्थ बाहर नहीं निकलता उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है जिससे उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। यहाँ तक कि अगर दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिले तो बच्चे को मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, यह था विज्ञान का दृष्टिकोण। लेकिन क्या यही पूर्ण सत्य है? नहीं। अब जानते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में शिशु के पहले रोने को लेकर कई मान्यताएं बताई गई हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब बच्चा प्रथम बार रोता है तो उसके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है जैसे वह पूछ रहा हो, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र उत्पन्न करने का विचार किया। उसी क्षण उनकी माया से एक रहस्यमयी बालक प्रकट हुआ। लेकिन यह बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल मचाने लगा। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने उत्तर दिया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या नाम है? ब्रह्मा जी ने गंभीरता से कहा, जन्म लेते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसा माना जाता है कि रुद्र के जन्म से पहले किसी भी शिशु ने जन्म के समय रोने की प्रक्रिया शुरू नहीं की थी। इसीलिए तभी से यह नियम बन गया कि जब भी कोई शिशु जन्म लेता है वह अनायास रोने लगता है। वहीं इस्लाम धर्म में एक अलग मान्यता प्रचलित है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार जब बच्चा जन्म लेता है तो शैतान उसके पास आता है और उसी क्षण बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। इसीलिए इस्लाम में कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो
उसके दाइयों कान में अजान और बाइयों कान में इमामत पढ़नी चाहिए, ताकि वह शैतान के प्रभाव से सुरक्षित रहे और अल्लाह की पनाह में आ जाए। इस प्रथा का उद्देश्य यह है कि शिशु के कान में सबसे पहले अपने रब का नाम गूंजे। तो दोस्तों, क्या आपको पहले से ही बच्चे के रोने का यह कारण पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर हमारी यह कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,